Hello student, welcome to the YouTube channel of Hamish Shukla Classes. फुल मार्क सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहला टॉपिक लिया है पोटेंशियोमीटर। आज पोटेंशियोमीटर का चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं उनको एडवाइस है वो पुराने 3 लेक्चर्स जरूर देखें, तो कंटिन्यूशन बनेगा, आपको फायदा होगा। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है और हम इसको सॉल्व करेंगे। A resistance of 4 ohm and a wire of 5 meter and resistance 5 ohm are joined in series and connected to a cell of EMF 10 volt. कॉपी पेन लेके नोट करते जाइए। And internal resistance 1 ohm. A parallel combination of two identical cells is balanced across 300 centimeter of the wire. The EMF of each cell is. अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दी गई है, आपको कितनी लेंथ दी गई है? 5 मीटर लेंथ दी गई है और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 5 ओम। तो सबसे पहले हम के निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है I इंटू आर डिवाइडेड बाय एल। आई क्या है? करंट, और आर क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 5 है और लेंथ भी दी गई है 5। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? आई के इक्वल हो गई। अब करंट निकाल रहे हैं इस प्राइमरी सर्किट में, अगर आपको करंट निकालना है तो बहुत आसान है। आप देखिए नेट ईएमएफ कितना है? नेट ईएमएफ कितना है? 10 अपॉन, जो करंट का सिंपल ओम्स लॉ हम यूज करेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? देखिए, एक 4 ओम हो गया और एक 1 ओम हो गया और एक पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम। तो 4 प्लस 1 प्लस 5, तो कितना आंसर आया? 1। तो 1 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट पर मीटर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है और आप जानते हो पैरेलल में दोनों सेल आइडेंटिकल हैं और इस पैरेलल सेल के कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस कर रहे हैं और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 3 मीटर आ रही है। तो बैलेंसिंग लेंथ का हम फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू के एल। भाई दोनों सेल आइडेंटिकल है इसलिए नेट ईएमएफ जो बैलेंस होगा वो एक सेल की ईएमएफ के इक्वल होगा। तो E इक्वल टू के एल, के हम निकाल चुके हैं 1 और लेंथ कितनी है? 3। तो आंसर कितना आया आपका? 3 वोल्ट। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी आंसर है। तो हमेशा आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि जब भी आपको पोटेंशियोमीटर, किसी क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दी हुई है तो इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। आप क्या निकालिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। देखिए कितनी आसानी से सिंपल स्टेप्स में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट करिए एक एक क्वेश्चन को, समझिए, अपने डाउट्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। कुछ समझ में नहीं आया बात करिए। अब देखिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए cell by potentiometer, it is found that balance point is at a length of 2 meter. ठीक है, when the cell is shunted by 5 ohm resistance and is at a length of 3 meter when the cell is shunted by 10 ohm. The internal resistance of the cell is, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस का उसको आपको यहाँ यूज नहीं करना है। अब आपको मैंने बताया था जब भी शंटेड सेल पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस होता है तो क्या अप्रोच रहती है? मैंने आपको बताया था जब भी हम शंटेड सेल को पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करते हैं, गैल्वेनोमीटर हो गया और ये जॉकी हो गया और बैलेंसिंग लेंथ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। इस फॉर्मूले की मदद से हम शंटेड सेल को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब सेल को शंट किया गया था तो कितने ओम रेजिस्टेंस से करा गया था? 5 ओम से। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, E इंटू 5 अपॉन 5 प्लस आर इक्वल टू के, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1।
समझ में आ गया होगा आपको ये इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको बताया है, अगर आपको जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा लेक्चर नंबर 3 पे जाएं और पोटेंशियोमीटर पर जब एक सेल को बैलेंस किया जाता है उसके डिफरेंट केसेस की स्टडीज है उसको करिए, वहां से आप फॉर्मूला आप ले सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो आपका बन गया कि जब सेल को 5 ओम से हमने शंट किया था तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, 2 थी। अब हम आगे जाते हैं, देखिए दूसरे केस में यह है कि जब सेल को 10 ओम से शंट करते हैं तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 3। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन तो हम बना ही चुके हैं, वो है E इंटू 5 अपॉन 5 प्लस आर इक्वल टू के इंटू 2। अब दूसरा इक्वेशन, जब सेल को बैलेंस करते हैं 10 ओम से शंट किया गया है, 10 ओम से शंट किया गया है, शंटिंग रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन आ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, कर दीजिए 5e अपॉन 5 प्लस आर, ये डिवाइड हो रहा है e इंटू 10 अपॉन 10 प्लस आर, तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, 10 प्लस आर अपॉन 10e इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड 2k डिवाइडेड बाय 3k। तो क्या कैंसिल होगा, k कैंसिल हो गया, चलिए फिर e भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 इंटू 10 प्लस आर अपॉन 10 इंटू 5 प्लस आर इक्वल टू 2/3। 5 से आप 10 को कैंसिल कर दीजिए 2, तो हमारा इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा। अब इस 2 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2r इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 10 प्लस 2r इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस r, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस 4r इक्वल टू 30 प्लस 3r। इसको इधर ट्रांसफर करिए और 20 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 3r इक्वल टू 30 माइनस 20। तो r इक्वल टू कितना आया, 10 ओम, r इक्वल टू 10 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 ओम। पिछली स्लाइड पर जाके देख लेते हैं, आंसर होगा इसका बी, 10 ओम। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपने दो इक्वेशन बनाने हैं और सिंपली डिवाइड करना है। तो आप हमेशा स्टूडेंट आप एक बात को याद रखिए, जब भी पोटेंशियोमीटर वायर पर एक शंटेड सेल को बैलेंस किया जाता है तो फॉर्मूला क्या होगा, ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। प्लीज इसको याद रखिए। तो देखिए ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल लिया, समझ में आ गई आपको बात। यू शुड एंजॉय दिस लेसन। आगे बढ़ते हैं, आज हम न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल्स का सिलेक्शन किया है उसमें दो तीन बातों का ध्यान रखा है, हर न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से अलग हो, एक वेरिएशन की प्रैक्टिस हो, दो तीसरा ये न्यूमेरिकल्स का जो सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L and resistance 10 ohm is connected in series with a battery of EMF 2.5 volt, ठीक है 2.5 volt and a resistance in primary circuit, ठीक है। The null point corresponding to a cell of EMF 1 volt is obtained at a distance L/2, ये भी ठीक है। If the resistance in the primary circuit is doubled from the position of new null point, तो नए नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। ये चार आंसर्स आपको दिए गए हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बैलेंसिंग का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू के एल। अब K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था IR/L। IR/L में I क्या है, IR/L में I क्या है, प्राइमरी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। R क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। और L क्या है, कैपिटल L लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और स्मॉल l क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। 2.5 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है, ये देखिए
2.5 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है और साथ में एक रेजिस्टेंस R भी जुड़ा हुआ है और ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है L। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे, सीधे ओम्स लॉ यूज करिए, 2.5 अपॉन 10 प्लस आर और बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है आपको 10 इंटू आर। अब पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आई कितना हो गया। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले आप देखिए कि हमें आई को कैलकुलेट करना है, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट आई। चलिए आई कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो आई क्या हो गया 2.5 अपॉन 10 प्लस आर। ठीक है, ये हमने आई कैलकुलेट कर लिया और आर की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियोमीटर के वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 ओम और बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी गई है L/2 और ईएमएफ कितना दिया गया है 1 वोल्ट जो कि बैलेंस हो रहा है। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को रख देंगे। 1 वोल्ट करंट कितनी हो गई 2.5 अपॉन 10 प्लस आर, पोटेंशियोमीटर का वायर का रेजिस्टेंस R दैट इज 10 डिवाइडेड बाय L इंटू L/2 कैंसिल करिए तो आपको देखिए अब 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 25 और नीचे ये 2 10 प्लस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 प्लस 2R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, तो 20 प्लस 2R कितना हो गया 25 हो गया। 20 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो 2R 25 माइनस 20 कितना हो गया 5, तो R आ गया कितना 5/2। R कितना आ गया 5/2। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, R कितना आ गया 5/2। 5/2 हमने R की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था 10 ओम और लेंथ भी दी गई थी। अब वो बोल रहे हैं कि इस R को डबल कर दोगे तो क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आप जुटे रहिए, लगे रहिए, करके रहेंगे हमेशा। अब जो रेजिस्टेंस R था, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस R था, मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन की अगली लैंग्वेज कि ये जो रेजिस्टेंस R था अब उसको डबल कर देते हैं। तो जब वो R था तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, L/2 थी। अब वो बोल रहे हैं इस R को हम डबल कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा सर्किट हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 2.5। अब इस R को हमने डबल कर दिया दैट इज 2R और ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिसकी लेंथ कितनी है L है। अब वो बोल रहे हैं हमने इस R को डबल कर दिया, तो भाई डबल करने से करंट तो चेंज हो जाएगी, तो करंट सबसे पहले निकाल लेते हैं 2.5 अपॉन 10 प्लस 2R। R की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, R की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितनी निकाली थी हमने 5/2, तो रख दी यहाँ वैल्यू, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 अपॉन 10 प्लस 5 दैट इज 15। 2.5 अपॉन 15 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 0.5/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/30। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1/6 हो गई, 1/6 हो गई। अगर इस रेजिस्टेंस को हम डबल कर देंगे, जो पहले R था अब कितना हो गया है 2R हो गया है, तो करंट की वैल्यू चेंज हो गई। अब बैलेंसिंग का फॉर्मूला यूज करो, E इक्वल टू KL, सेल कितना बैलेंस होना है 1 वोल्ट का। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है करंट 1/6, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इनटू नई बैलेंसिंग लेंथ। हमने सपोज कर लिया कि नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो L इक्वल टू 10/6 L डैश, तो 6L/10 इक्वल टू L डैश, तो नया बैलेंसिंग लेंथ होगा 0.6L। नया बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा 0.6L, नया बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा 0.6L। तो आंसर कौन सा मिला हमें, इस क्वेश्चन का आंसर मिला हमें सी। फिर से समझ लीजिए, पहले वायर पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस था वो कितना था R था, हमने उसको निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं और उस वक्त बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी
L/2। अब वो बोल रहे हैं इस R को डबल कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ में, उसी सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ में क्या चेंज होगा। तो बस हमने इसे सॉल्व कर लिया। पहले करंट निकाल ली, करंट हमारी 1/6 आई, फिर हमने बैलेंसिंग का फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू के एल डैश। एल डैश क्या है, नया बैलेंसिंग लेंथ, और के क्या होता है, आई आर बाय एल होता है। के आप अच्छे से जानते हैं, आई आर बाय एल होता है, आई आर डिवाइडेड बाय एल। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। नया बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया, 0.6 एल। तो देखा हमने आपने, हम हर अगले क्वेश्चन में वेरिएशन पे काम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कंपटीशन देने जा रहे हो, अगर आपकी वेरिएशन प्रैक्टिस होगी तो आप वहां डेफिनेटली अच्छा करोगे और करके आओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, और जिन लोगों ने आज इस लेक्चर को अटेंड किया है और पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं करें, उनको एडवाइस है कि वो पुराने लेक्चर्स देखें, तो उसके बाद इसे अटेंड करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आप इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। In a potentiometer experiment, balancing with a cell at length 240 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 centimeter. The internal resistance of cell is. ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है और स्टैंडर्ड थ्योरी जो किताबों में दी गई है। तो देखिए, फिर भी हम इसे कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। पहले सेल था E इक्वल टू के एल, E इक्वल टू के एल, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, 240। तो हमने हमारा पहला इक्वेशन बना लिया, K इंटू 240, ठीक है। अब उसके बाद उसी सेल को हमने 2 ओम से शंट करा, तो शंटेड सेल को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग का फॉर्मूला E इक्वल टू के एल नहीं होगा, E कैपिटल R अपॉन R प्लस R इक्वल टू के एल डैश, नई बैलेंसिंग लेंथ। तो नई बैलेंसिंग लेंथ, अब शंट किया गया जिस रेजिस्टेंस से, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम, यहाँ लिख दीजिए। और अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, 120 कम हो गई है, के इंटू 120। कितने इक्वेशंस हो गए आपके, 2। तो अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन करने की जगह आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन से E की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से हम E की वैल्यू को रख रहे हैं। तो E की वैल्यू देखिए, E की वैल्यू कितनी है, K इंटू 240, यहाँ रख दिया सेकंड में, K इंटू 240 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस R इक्वल टू K इंटू 120। K से K कैंसिल, और ये 120 भी 240 को कैंसिल कर देगा। कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। अब देखिए, अब क्या बचा है यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 प्लस आर इक्वल टू 1। तो 2 प्लस आर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2 ओम। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, आर इक्वल टू 2 ओम। ये हमारा आंसर कौन सा मिला हमें, ये हमें मिला सेकंड आंसर। समझ में आ गया आपको, ये हमें सेकंड आंसर मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, आपको याद रखना चाहिए जब सेल को शंट नहीं किया जाता तब फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू के एल। और शंटेड सेल का फॉर्मूला, जब एक सेल शंटेड हो तो उसको पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू के इंटू बैलेंसिंग लेंथ। वर्ड्स में याद रखिए, बार बार पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे अब हम आ गए, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। इन्हें पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, 3 सेल है भाई, 3 सेल्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है भाई। देन बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 740 सेंटीमीटर। तीनों को सीरीज में जोड़ दिया और पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस किया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई सॉरी 740 सेंटीमीटर। अगर ए और बी को कनेक्ट कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 440 सेंटीमीटर। और फिर बी और सी को कनेक्ट कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 540 सेंटीमीटर। तो
देन द ईएमएफ ऑफ ईए, ईबी, ईसी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 सेल हैं, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, आप E1 E2 E3 भी ले सकते हैं, के इंटू 740। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 740। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ए और बी को सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू के इंटू 440, के इंटू 440। अब उसके बाद बी और सी को सीरीज में कनेक्ट करके उसी पोटेंशियोमीटर वायर में बैलेंस किया गया। चलिए, तो ई बी प्लस ई सी इक्वल टू के इंटू हाउ मच 540। तो स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस बन गए हमारे पास। हमारे पास कितने इक्वेशंस बन गए, 3 इक्वेशंस बन गए। ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी कितना हो गया हमारे पास 740 के, और ई ए प्लस ई बी कितना हो गया हमारे पास 440 के, और बी ई बी प्लस ई सी कितना हो गया 540 के। अब क्या करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन से ई ए और ई बी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ई ए प्लस ई बी कितना हो गया 440 के, 440 के प्लस ई सी इक्वल टू 740 के। तो ई सी कितना आ गया 300 के, माइनस कर लिया, ये इक्वेशन हमारा चौथा हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन से ई बी और ई सी की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ई बी प्लस ई सी की जगह हम लिखेंगे 540 के, 540 के इक्वल टू 740 के। तो ई ए आ गया आपका 200 के। ये इक्वेशन हमारा चौथा था और ये हो गया हमारा पांचवा। अब हमें वैल्यू निकालनी है ई बी की। अब हमें वैल्यू निकालनी है ई बी की। तो अब तक हम कौन कौन सी वैल्यू निकाल चुके हैं, ई ए को हम निकाल चुके हैं 200 के, ई सी को हम निकाल चुके हैं 300 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ई बी की। तो देखिए, ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी, ये हमें मालूम है ई ए प्लस ई बी कितना है। एक मिनट में इसे फिर से अच्छे से प्रॉपरली लिख देता हूँ। ई ए प्लस ई बी कितना है आपका, ई ए प्लस ई बी है, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू 440 के। और अभी हमने ई ए निकाल लिया था, ई ए हमने निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था 200 के निकाल लिया था। इस इक्वेशन में रख दे 200 के प्लस ई बी इक्वल टू 440 के। तो ई बी भी आ गया 240 के, और ई सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 300 के। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को रेशियो फॉर्मेट में लिखना है, ई ए, ई बी और ई सी रेशियो फॉर्मेट में लिखना है। लिखिए 200 के इस टू 240 के इस टू 300 के। रेशियो की एक प्रॉपर्टीज होती है, रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 10k से डिवाइड कर दिया, तो 10k से डिवाइड करने के कारण 10k, और ये 240k डिवाइडेड बाय 10k, और तीसरा हो गया 300k डिवाइडेड बाय 10k। तो हमें रेशियो मिला 20:24:30। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 10:12:15। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रिजल्ट आ गया,
EA इज टू EB इज टू EC, वैल्यू आ गई हमारी 1:1.2 इज टू 10 से डिवाइड कर रहे हैं इज टू 1.5। देखिए 10 से डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 1 हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 10 काटिए मत 1.2, और 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 1.5। तो EA इज टू EB इज टू EC, EA इज टू EB इज टू EC कितना हो गया 1:1.2 इज टू 1.5। पिछली स्लाइड पर जाते हैं, देखिए कौन सा आंसर आपको लग रहा है ये होना चाहिए, कौन सा आंसर आपको लग रहा है होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए, आंसर होना चाहिए ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने जब क्वेश्चन सेलेक्ट करे तो इसी बात का ध्यान रखा कि हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग हो, वेरिएशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कंपटीशन में। वेरिएशन, जब हमें वेरिएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर हमें सारे वेरिएशन आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छी उम्मीद रखिए, पॉजिटिव सोचिए और बोलिए इस बार होके ही रहेगा, इस बार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। A cell in secondary circuit gives null deflection for 2.5 meter length of potentiometer wire having 10 centimeter length of wire. If the length of potentiometer wire is increased by 1 meter without changing the cell in the primary, the position of null point is। देखिए ये मैं आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, L is proportional to L। Balancing length is proportional to length of potentiometer wire, length of potentiometer wire। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू कैपिटल L1 अपॉन L2। पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 2.5, चलिए लिख लेते हैं। बाद में बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, पहले पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी थी 10 मीटर, अब लेंथ हमने कितनी बढ़ा दी है 1 मीटर बढ़ा दी है, तो 10 + 1। तो देखिए तो L2 होगा 2.5 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.75 मीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, हमेशा आप इस बात को याद रखिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जब भी अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ जरूर इंक्रीज होगी। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू फॉर सीइंग दिस, फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिए, अगर आपको लगता है इसे लाइक करना चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। बेल आइकॉन दबाइए प्लीज, जिससे कि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस भेजिए 6260320543 पर, अपना नाम भी लिखिए और ये भी लिखिए कि आप बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं कि मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए या मेल दीजिए, तब हम आपको पीडीएफ पर क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स भेज पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू अगेन। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पोटेंशियोमीटर पर। और उन न्यूमेरिकल्स की एक खास बात होगी, वो जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस पेपर से लिए जाएंगे और भी डिफरेंट कंपटीशन से लिए जाएंगे। चलिए बाय, फिर मिलते हैं।